Hello students, today we will discuss PYQs of units and measurement JE. So your question number first is the time period of simple pendulum is given by T is equal to 2 pi under root L upon G. The measured value of length of pendulum is 10 centimeter, known to be 1 millimeter accuracy. The time for 200 oscillations of the pendulum is found to be 100 seconds using a clock of 1 second resolution. The percentage accuracy in the determination of G using this pendulum is x. The value of x to the nearest integer is. तो क्या बोला उन्होंने, आपको टाइम पीरियड दिया है t, तो आपको टाइम पीरियड t दिया है कितना, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी. तो बेटा स्क्वेयरिंग कर दीजिए बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर एल अपॉन जी. तो आपको परसेंटेज एक्यूरेसी जी में निकालनी है, तो जी किसके बराबर आ जाएगा, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर एल अपॉन टी स्क्वेयर. तो बेटा निकाल लीजिए, डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर तो चला जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी. क्लियर. तो मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा बोथ साइड्स 100 के साथ, इधर भी 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी जब आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर, तो क्या आ जाएगा आपका इज इक्वल टू, देखिए डेल्टा एल कितना दिया आपको, डेल्टा एल आपको दिया है 1 मिलीमीटर और एल कितना दिया है लेंथ 10 सेंटीमीटर. क्लियर. तो इसको भी सेंटीमीटर, मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू डेल्टा टी कितना दिया है आपको 1 सेकेंड और 1 सेकेंड और नीचे ये टी कितना दिया 100 सेकेंड्स. मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी आपकी 100%. तो जब आप 100 को अंदर ले जाएंगे तो ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3%. इसका मतलब योर करेक्ट आंसर इज सेकेंड. क्लियर. तो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, अ स्टूडेंट डिटरमाइन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूजिंग द फॉर्मूला y इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला दिया आपको, y इज इक्वल टू एम जी एल क्यूब अपॉन 4b डी क्यूब डेल्टा. ठीक है, या रो बोल सकते हैं आप इसको. क्लियर. तो बेटा इसको आप निकाल लीजिए, आपको क्या दिया, द वैल्यू ऑफ जी इज टू बी टेकन 9.8. तो जी की वैल्यू 9.8 है, इट इज़ कॉन्स्टेंट विदाउट एनी सिग्निफिकेंट एरर. हिज ऑब्जर्वेशन आर एज फॉलोज. तो ये सारी ऑब्जर्वेशन दी गई है, फ्रैक्शनल एरर निकालना है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वाई. तो ऑब्वियसली बेटा डेल्टा वाई अपॉन वाई निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा डेल्टा एम अपॉन एम प्लस जी चला जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो डेल्टा एल 3 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 4 भी चला जाएगा, तो डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 3 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी और प्लस क्या आ जाएगा आपका डेल्टा रो अपॉन रो. क्लियर. तो अब आप इसमें वैल्यूज़ डाल दीजिए. ठीक है, तो आपकी वैल्यू जो है डेल्टा एम अपॉन एल, ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी, डेल्टा एम अपॉन एम, डेल्टा एम मास कितना दिया है आपको, देखें ये देखें 1 ग्राम और 2 kg. क्लियर. तो 1 ग्राम और 2 kg, तो आप इसको एक में कन्वर्ट कर लीजिए. अगर मैंने 1 लिया है तो kg को कर लीजिए, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो ये 2000 बन जाएगा प्लस 3 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल. तो एल कितनी दी है आपको 1 मिलीमीटर और 1 मीटर. क्लियर हो गया. क्लियर. तो ये क्या बन जाएगा इज इक्वल टू इंटू, तो बेटा क्या आ जाएगा, डेल्टा एल कितना दिया है आपको 1 अपॉन एल कितना दिया मीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, तो 1000 आ गया प्लस डेल्टा बी, बी कितना दिया है 0.1 मिलीमीटर अपॉन 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर है, तो इसको भी जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डेल्टा बी आपका कितना आ जाएगा 40. ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 40 मिलीमीटर आ जाएंगे ये, प्लस 3 इंटू डेल्टा डी, डी थिकनेस कितनी दी है 0.01 अपॉन डी कितना दिया है 0.4 सेंटीमीटर. जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बच जाएगा प्लस डेल्टा रो, तो रो कितनी दी है आपको यहाँ पे 0.01 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर, तो ये 5 में ही है. तो बेटा जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे ये आपका कितना बन जाएगा 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 प्लस ये बन जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3. क्लियर. ये पॉइंट नीचे आ जाएगा तो 1/400 आ जाएगा ये. ठीक है, तो जब इसको करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 प्लस ये जो होगा ये भी कितना बन जाएगा 7.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 प्लस ये कितना बन जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3. तो 10 रेज टू पावर माइनस 3 आप कॉमन ले सकते हैं और जब सबको प्लस करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 15.5.
तो ये आपका आंसर आ गया 15.5 इंटू 10⁻³ तो अब 10⁻³ मतलब अगर आप इसको नीचे डिवाइड में कर दीजिए 1000 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा 0.0155। तो 0.0155 इज द सेकेंड ऑप्शन। क्लियर। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो सबसे पहला क्या है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट। क्लियर। तो बेटा आप सबको पता है 1/λ जो होता है आप सबने पढ़ा है, ये होता है रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू z² इंटू 1/n1² प्लस माइनस 1/n2²। क्लियर। तो यहाँ से रिडबर्ग कांस्टेंट ये सारे कांस्टेंट्स हैं, ये z भी एटॉमिक नंबर होता है, तो आर एच जो है मेरा वो किसके बराबर आ जाएगा 1/λ। लैम्डा इज वेवलेंथ, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा पर मीटर, मीटर ऊपर जाके पर मीटर, मीन्स थर्ड वन। तो इसका क्या आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। प्लैंक्स कांस्टेंट h, तो बेटा आप सबको पता है E किसके बराबर होती है h न्यू के, तो h किसके बराबर आ जाएगा E/न्यू। तो E क्या है हमारी एनर्जी ml2 t-2, फ्रीक्वेंसी का क्या आएगा t-1, तो ये बन जाएगा ml2 t-1। तो ml2 t-1 मीन्स kg/m² पर सेकेंड। तो kg/m² पर सेकेंड क्या है सेकेंड ऑप्शन। तो ये आपका क्या आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा तो आप सबको पता है म्यू बी किसके बराबर होती है b²/2μ0। क्लियर। तो ये भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है। तो b², b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है यहाँ पे ml2 t-2 अपॉन इस सारा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा l³। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा m, 2 एक l चला जाएगा l-1 t-2, तो मास का kg, l का पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन। तो ये फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी है ये। क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। लास्ट क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो बेटा आपने पढ़ा F = 6 पाई ईटा RV। तो यहाँ से ईटा की वैल्यू निकालनी है, वो कितनी आ जाएगी F/6 पाई को रहने दीजिए RV। तो फोर्स का क्या है ml-2, r का l और वेलोसिटी का lt-1। तो l कैंसिल हो जाएंगे, l ऊपर चला जाएगा -1 और t-1। तो ml-1 t-1 मीन्स kg/m पर सेकेंड। तो kg/m पर सेकेंड कौन सा है फर्स्ट ऑप्शन। तो आपका बन जाएगा क्या थर्ड, सेकेंड, फोर्थ एंड फर्स्ट। थर्ड, सेकेंड, फोर्थ एंड फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, E एंड H रिप्रेजेंट्स द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो E और H आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिया है E/H। तो यूनिट निकालना है आपने E/H का। तो बेटा E जो है सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है ये V/R, और H जो होती है वो किसके बराबर होती है I/R। क्लियर। तो R क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा V/I, और V/I किसके बराबर होता है R के। क्लियर। तो ओम्स लॉ पढ़ा है आपने V/I = R। R क्या है आपका रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम। तो इसका मतलब इसका यूनिट क्या आएगा आपका ओम आएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इन पेंडुलम क्लॉक इंक्रीजेज बाय 0.1%, देन द एरर इन टाइम पर डे इज। तो आपका जो लेंथ ऑफ द क्लॉक है वो 0.1% से इंक्रीज कर रहा है, मीन्स यू आर गिवन विद ΔL/L इंटू 100%। ये आपको दिया हुआ है 0.1%। क्लियर हो गया। तो 0% एरर आपको दी हुई है, आपको एरर निकालना है टाइम में पर डे के हिसाब से। क्लियर। तो बेटा आप सबको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है T = 2 पाई √L/G। क्लियर। तो टाइम में निकालना है तो ΔT/T, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 2 पाई L⁻1/2 G⁻1/2। तो 2 पाई का तो कुछ नहीं आएगा। क्लियर। तो ये बन जाएगा 1/2 ΔL/L, G भी कांस्टेंट होती है, इसका भी कुछ नहीं आएगा। क्लियर। तो आपको क्या निकालना है एरर निकालना है पर डे। तो ΔT किसके बराबर आ जाएगा 1/2 ΔL/L इंटू ये T जो है ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/2 ΔL। ΔL/L जो है बेटा वो आपको कितना दिया है ΔL/L जो है इंटू 100। तो ये सारा आपको जो है वो T कितना दिया है ध्यान से देखिए। तो बेटा आपको T दिया है पर डे। तो एक डे में कितने सेकंड्स होते हैं 86400 सेकंड्स होते हैं, यू हैव टू रिमेंबर इट। क्लियर। तो ΔL/L जो है बेटा वो आपको कितना दिया है 0.1/100। क्लियर। ΔL/L निकाल लीजिए ना, ये 100 इधर चला जाएगा तो 0.1/100 इंटू 86400 सेकेंड्स। तो
तो ये आपका जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो योर आंसर कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक 43.2 सेकेंड्स। तो 43.2 सेकेंड, थर्ड वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। 6th क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, E, L, M and G denotes the energy. E is energy, L is angular momentum, M is mass and G is universal gravitational constant. Then the dimensions of P in the formula is, तो आपको ये फॉर्मूला दिया है P is equal to E L square M की पावर -5 G की पावर -2। तो आपको यहाँ पे P की क्या निकालनी है, डायमेंशंस निकालनी है। तो बेटा आप सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है G(m)m/r। तो अगर m दोनों मासेस इक्वल हो तो ये बन जाएगा G(m)2/r। क्लियर। तो इसका मतलब आपकी जो E है वो किसके बराबर आ गई, G(m)2/r के बराबर आ गई। एनर्जी को E से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से बेटा आप G की वैल्यू निकाल लीजिए, G किसके बराबर आ जाएगी, ER/m²। क्लियर। अब आपने एनर्जी एक और फॉर्मूला निकाला है, एनर्जी किसके बराबर होती है, आपने सबने मैग्नेटिक इंडक्शन में निकाला है 1/2L²/I। क्लियर। तो यहाँ से L² की वैल्यू निकाल लीजिए, वो कितने आ जाएगी 2EI। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे डाल दीजिए। तो आपका E को मैंने ऐसे ही रहने दिया, इंटू L² की जगह पे मैंने 2EI लिख दिया, इंटू ये m की पावर -5 है, नीचे जाके m की पावर 5 हो जाएगी, और g की पावर -2 है। क्लियर। तो बेटा g की पावर -1 किसके बराबर आ जाएगी, m² ऊपर चला जाएगा, ER नीचे आ जाएगा। क्लियर। तो -2 कितनी आ जाएगी, m की स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और e का स्क्वायर r का स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखें ध्यान से, e स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। तो ये m5 है, ये एक ही है तो एक ही रह जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या बन जाएगा 2I/mr²। क्लियर। तो बेटा मास और इनर्शिया जो होता है ये दोनों क्या होते हैं, इक्वली होते हैं एक टाइप के, इनका फॉर्मूला। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 2 तो कांस्टेंट है, तो 1/r²। ठीक है। तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, 1/r² नहीं आएगा बेटा, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना आपका इनर्शिया, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये किसके बराबर होता है 2 मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, ये भी I। तो mr², तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा m0L0T0। क्लियर। तो 4th वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्या है, तो रेजिस्टेंसीज हैं R1 एंड R2। ठीक है, उनकी वैल्यूज दी है, उन्होंने बोला आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे कनेक्ट किए हैं, पैरेलल में। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी, तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। क्लियर हो गया। तो आपको R1 की वैल्यू दी है और R2 की, आप सबको पता है आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, R1/R2/R1+R2। तो जब आप इनको करेंगे सारी वैल्यूज़ को डालेंगे तो आपका R इक्विवेलेंट 2 आ जाएगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। R1 क्या है यहाँ पे 4, R2 भी 4 है, तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे 16, और 4 + 4 8, 8 × 16, तो ये 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया। तो आपको पता है ये कैसे निकलेगा, R इक्विवेलेंट प्लस माइनस डेल्टा R इक्विवेलेंट, इस तरह से निकलता है फॉर्मूला। तो R इक्विवेलेंट 2 है, प्लस माइनस अब हमें डेल्टा R इक्विवेलेंट निकालना है। क्लियर। तो आप सबको पता है 1/r इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, 1/r1 + 1/r2। क्लियर, पैरेलल में है ये, तो ये क्या आ जाएगा dr इक्विवेलेंट अपॉन r इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस में लगा लीजिए, -dr1 अपॉन r1 का स्क्वायर माइनस dr2 अपॉन r2 का स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पढ़ा है। ये क्या बन जाएगा, डेल्टा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ये फार्मूला आप सबने पढ़ा होता है। तो यहाँ से डेल्टा R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो R इक्विवेलेंट स्क्वायर कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट हमारा 2 था, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो डेल्टा R1 आपको दिया है 0.8, और R1 का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस डेल्टा R2 भी आपको 0.4 दिया है, और R2 का स्क्वायर 4 है फिर से, तो ये भी 4 4 जा 16 हो जाएंगे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो योर आंसर कम्स आउट टू बी, ये कुछ जब 4 को इससे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 जा 16, ये भी 4 रह जाएगा, तो 4 2 जा 8, ये 0.2 आ जाएगा, प्लस ये 0.1 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.3%, सॉरी ये 0.3। क्लियर। तो R इक्विवेलेंट कैसे बन जाएगा, यहाँ पे डाल दीजिए इस फॉर्मूले में, तो आपका R क्या आ जाएगा 2 + माइनस डेल्टा R इक्विवेलेंट मीन्स 0.3 ओम।
तो ये आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 + - 0.3 ओम। क्लियर हो गया। ये फार्मूला आप सबको पता होता है, इस फार्मूले से हमने क्वेश्चन निकाल लिया। पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लिया इस फार्मूले से, ये और ये फार्मूला एक ही है, ठीक है। जब आपने आर इक्विवेलेंट निकाला तो आप ऑब्वियसली डेल्टा आर इक्विवेलेंट भी निकालेंगे, क्योंकि आपको R1 भी R1 ± डेल्टा R1 में दिया है, R2 भी R2 ± डेल्टा R2 में दिया है। तो आर इक्विवेलेंट भी आप कैसे निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट ± डेल्टा आर इक्विवेलेंट। तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला ये होता है आपका आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर डेल्टा R1/R1² प्लस डेल्टा R2/R2 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, इसमें पुट करेंगे तो योर आंसर कम्स आउट टू बी 2 ± 0.3 ओम, विच इज़ द थर्ड ऑप्शन। क्लियर।